हेलो स्टूडेंट, आज के हम अपने वीडियो में एनसीएफ शिक्षक शिक्षा 2009 के स्वरूप का अध्ययन करेंगे कि एनसीएफ शिक्षक शिक्षा का 2009 का क्या स्वरूप रहा। जैसे कि एनसीएफ शिक्षक शिक्षा 2009 को 6 अध्यायों में बांटा गया। प्रथम अध्याय में इसकी आवश्यकता पर विचार किया गया। द्वितीय अध्याय में पाठ्यक्रम के आधारों को लिया गया था तथा शिक्षा के आधार पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत है तथा शिक्षण अभ्यास 3 भागों में पाठ्यक्रम के क्षेत्रों को विकसित किया गया। तीसरे अध्याय में वर्तमान शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम का निर्धारण किया गया। इसमें भी पाठ्यक्रम के क्षेत्रों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया और शिक्षा के सैद्धांतिक आधार को 3 भाग में स्वीकार किया गया। इससे बालक का अध्ययन, तत्कालीन समाज का अध्ययन तथा शिक्षा के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया और पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र के द्वितीय भाग में स्वीकार किया गया। तृतीय भाग में प्रयोगात्मक कार्य और शिक्षण अभ्यास को सम्मिलित किया गया और अध्याय 4 में विकासशील शिक्षक के मूल्यांकन कार्य की योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रोजेक्ट कार्य एवं सामुदायिक कार्यों के माध्यम से शिक्षक के विकास की समीक्षा के अनेक उपाय बताए गए और 5वें अध्याय में जो छात्र अध्यापिकाओं की जो व्यावसायिक उन्नति पर विचार किया गया, जिससे शिक्षक अपने जीवन काल में सेवारत प्रशिक्षण एवं विचार गोष्ठियों के माध्यम से व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त कर सके तथा छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सके। व्यवसाय ज्ञान प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर सके। और 6ठे अध्याय में छात्र अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की योग्यता पर विचार किया गया, क्योंकि जब छात्र प्रशिक्षक योग्य नहीं होंगे तब तक छात्र अध्यापक का निर्वहन नहीं कर सकते। यानी जब तक वह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकेंगे तब तक वह अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रशिक्षकों की योग्यता के लिए जो एमएड है, एमफिल है, पीएचडी है, इन सभी उपाधियों को जोड़ा गया तथा कम से कम 55% अंक जिसको प्राप्त होंगे उनको प्रशिक्षक बनाया जाएगा। यानी कम से कम इसके लिए 55% अंकों को मान्यता प्रदान की गई और प्रशिक्षक वही जिनके 55% अंक होंगे वही प्रशिक्षक भी बन पाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर 6 अध्यायों में विचार किया गया और शिक्षकों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का स्वरूप जो हम देख रहे हैं। अब शिक्षकों के प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से तय किया गया, जिसमें सैद्धांतिक आधार पर जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। फिर सैद्धांतिक आधार में भी जैसे बालकों का अध्ययन, दूसरा है समकालीन समाज का अध्ययन और तीसरा है शिक्षा संबंधी अध्ययन। उसके बाद है पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत। पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत को भी 2 भागों में बांटा है, पाठ्यक्रम का अध्ययन और दूसरा है शिक्षा शास्त्र का अध्ययन। उसके बाद है तीसरा है प्रायोगिक कार्य एवं शिक्षण अभ्यास पाठ्यक्रम। आज हम इसमें सबसे पहले शिक्षा के सैद्धांतिक आधार का अध्ययन करेंगे। शिक्षा के सैद्धांतिक आधार को 3 भागों में बांटा गया, जैसा कि बालकों का अध्ययन, समकालीन समाज का अध्ययन और शिक्षा संबंधी अध्ययन। ये सभी छात्राध्यापकों को छात्राध्यापकों को अनिवार्य रूप से पढ़ने होंगे, जिससे विभिन्न शिक्षाविदों या वैज्ञानिक एवं बुद्धिजीवियों के विचारों को भी समझ सकेंगे और उन सब बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों के विचारों को समझकर उनको आत्मसात कर सकेंगे। इसमें सबसे पहले है बालकों का अध्ययन। यानी बालक के अध्ययन के संदर्भ में जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रावधान किया गया, जिससे छात्राध्यापकों में बालकों की विकास संबंधी जो प्रक्रिया है वो समझने की योग्यता का विकास हो सके। छात्राध्यापक अपनी कक्षा के समस्त छात्रों में से, जैसे सामान्य बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं,
उनकी पहचान कर सके, और इसके साथ साथ बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए। छात्रों के सर्वांगीण विकास की पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए आवश्यक है कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को पूर्ण रूप से समझा जाए। इसके लिए छात्राध्यापकों को मनोविज्ञान के सिद्धांतों को समझना एवं उनका प्रयोग करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक एक छात्राध्यापक, एक टीचर जो बनने जा रहा है, वह बालकों के मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं करेगा, तब तक वह बालकों को नहीं समझ सकेगा। इसलिए इसमें बालकों के अध्ययन को विशेष महत्व दिया गया है और पाठ्यक्रम में इसको स्थान दिया गया है। उसके बाद है समकालीन समाज व समकालीन समाज का अध्ययन। इसमें जो है, इस भाग में विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा प्रणालियों के बारे में ज्ञान कराया जाता है। जैसे सामाजिक परंपराएं है, मान्यताएं है, संस्कृति है, इनको समझने की जो कुशलता उनको प्रदान की जाती है और अपने दायित्वों का कुशलता प्रदान की जाती है। और एक शिक्षक से अपने दायित्वों का पालन अगर नहीं कर सकता तो मतलब इनको समझे बिना, इसके ज्ञान के बिना एक शिक्षक अपने दायित्वों का पालन नहीं कर सकता। इसलिए पाठ्यक्रम में जो भारतीय समाज की संरचना है, सामाजिक स्थिरीकरण है, सामाजिक परिवर्तन है एवं विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का समावेश किया गया है, जो कि वर्तमान समय में जो बीएड, एमएड, इन सबके जो पाठ्यक्रम होते हैं या इनके प्रशिक्षण होते हैं, उसमें छात्र अध्यापकों को इन सब चीजों का ज्ञान कराया जाता है। विचारधाराओं का समावेश किया गया है, जिससे छात्र सामाजिक परंपराओं, सामाजिक मूल्यों को समझ सके तथा समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। यानी समाज की क्या आकांक्षा है और उन आकांक्षाओं के अनुरूप ही अपने दायित्वों को निभा सके। उसके बाद तीसरा अपना शिक्षा संबंधी अध्ययन, और इस भाग में जो है, इस भाग की अध्ययन सामग्री पूर्णतः शिक्षा संबंधी व्यवस्था होगी। इसमें शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के कार्य एवं शिक्षा संबंधी विभिन्न आयोगों के विचार आदि को सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षा के संबंध में सरकार की नीतियां है, सामाजिक सहयोगिता है, सामाजिक सहयोगिता आदि के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। जो इसके साथ ही जो है वैदिक कालीन शिक्षा है, मध्यकालीन शिक्षा है और आधुनिक शिक्षा है। इन सब की व्यवस्था बिंदुओं के आधार पर जो प्रमुख बिंदुओं का ज्ञान छात्र अध्यापकों को दिया जाएगा। यानी वैदिक कालीन शिक्षा है, मध्यकालीन शिक्षा, आधुनिक शिक्षा है, इस सब की जानकारी भी पाठ्यक्रम के आधार पर छात्र अध्यापकों को दी जाएगी। और इसके साथ ही, इन सब के साथ ही, जैसे दार्शनिक विचारधाराओं को भी सम्मिलित किया गया है, जैसे कि आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, परियोजनावाद है एवं बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है आदि, इन सबको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार जो शिक्षा के जो सैद्धांतिक स्वरूप है, उसमें इन 3 बिंदुओं का अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत का